हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण भाई और एजुफाइंग में आप सबका स्वागत है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करके रखिए ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक डेली बेसिस पर पहुंच सकें। तो पराक्रम 2026 सीरीज यानी जेई एडवांस का जो क्रैश कोर्स है उसमें रे ऑप्टिक्स में आज थर्ड डे में हम ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिक से एडवांस तक की वो एड्रेस करने जा रहे हैं। होपफुली आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। रोज के 10 से 15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए और ये डेली बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 40-50 दिन में आपके काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपको जेई एडवांस में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कोर्स। Alright friends, this question may given an object of height 2 centimeters is placed at some distance from a lens. A sharp image of height 6 centimeters is formed on a screen. Now the object is moved away from the lens by a distance of 4 centimeters. A sharp image is again formed on the screen after adjusting the screen lens distance. This time the height of image is 4 centimeters. Focal length of the lens is 4n. Find n. तो हमें गिवन है एक लेंस और स्क्रीन के ऊपर इमेज आ रही है, यानी since the image is on screen, image is obtained on screen। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ therefore is real and inverted image। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज में मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आएगी, ये ध्यान में रखिए। सो वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, इट इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ लिखें तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप मिरर इक्वेशन यूज़ करके फाइंड कर लीजिएगा। वैसे तो वैल्यू होती है v बाई यू, बट इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ इट इज़ f ओवर f प्लस यू। ओके, तो हमें जो केसेस दे रखे हैं उनके हिसाब से केस वन जो है उसमें हमें हाइट ऑफ इमेज जो दी गई है वो आपको -6 सेंटीमीटर्स लेनी है अगर आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसे 2 सेंटीमीटर स्ट्रेट कर रहे हैं। और यू जो है ये ध्यान में रखिएगा, इसे आपको नेगेटिव में फिल करना है बिकॉज इट्स व्हाट यू कॉल रियल ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो अगर आप ये फॉलो करते हैं सो आई थिंक यू विल गेट द एक्सप्रेशन -6/2। दिस वैल्यू इज एफ ओवर एफ माइनस यू, राइट। तो यहाँ से ये देखिए -3 हो गया, तो क्रॉस करें यहाँ से सो यू गेट -3f माइनस 3u इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ से ये -3f उधर चला गया, सो यू गेट 4f। एंड यहाँ था ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, रेदर ये माइनस था, -3 इंटू माइनस इज प्लस, ये उधर जाके हो जाएगा -3u इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। अब केस टू जो है, सेकंड केस में हमें जो हाइट ऑफ इमेज दे रखी है, इमेज फॉर्म्ड जो है दैट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर्स, बट वो भी स्क्रीन पे आ रही है, सो -4 कंसिडर करेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम एंड यू जो है वो है तो नेगेटिव में, बट आपको ध्यान रखना है कि ये अब रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। दिस विल बी -u+4, 4 सेंटीमीटर अवे ले गए हैं। पहले जो u था उससे 4 सेंटीमीटर और पीछे चले गए। दिस इज -4/2 इज इक्वल टू एफ ओवर एफ माइनस u की जगह पे यू विल हैव टू राइट डाउन u+4। ओके, तो अब जब आप इसे सॉल्व करते हैं दिस इज इक्वल टू, यहाँ आ रहा है -2, विल गेट -2f, देन माइनस माइनस हो गया प्लस, सो गेट +2u, गेट +8 इज इक्वल टू f। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, ये उधर जाके हो गया 3f, देन -2u, दिस इज इक्वल टू 8। द सेकंड इक्वेशन दैट यू गेट। ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं इन्हें साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर लेते हैं। वन इज 3f -2u is equal to 8. The other equation is 4f minus 3u is equal to 0। इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, u एलिमिनेट करना है, फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी थी। दिस मल्टीप्लाइड विद 3, दिस मल्टीप्लाइड विद 2, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ताकि u एलिमिनेट हो जाए। तो 3 इंटू 3 इज 9, -4 इंटू 2 इज 8 इंटू एफ। u एलिमिनेट हो गया, राइट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है 8 इंटू 3 दैट इज 24 माइनस 0, सो दिस 24 ओनली। 8 माइनस 9 माइनस 8 इज 1,
तो क्लियरली हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ रही है और ये वैल्यू हमें 4n गिवन है. सो फ्रॉम हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ n. 24 by 4, that is 6. तो फोकल लेंथ केम आउट टू बी 24 सेंटीमीटर. हमसे पूछा गया था n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6. So the value of n comes out to be 6 here. Alright friends, this question में given है in the given figure the rectangular box is a thin lens. तो ये rectangular box given है आपको, it's a thin lens given to us. If the point O, ये point O है, it is 1 centimeter above the axis, then what is the height of the image? ये जो image है इसकी height पूछी गई है. ये रेज जो हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रही हैं, इनका करस्पॉन्डिंग मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इनकी रियल इमेज बन रही है. वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती हुई दिख रही है. हमें इमेज की हाइट बतानी है. दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. एक बार डायग्राम जो है ना उसको एनालाइज करते हैं. इंडिविजुअली दोनों रेज को एनालाइज करना पड़ेगा. तो दिस इज द डायग्राम गिवन टू अस. तो पहले ना आप रे 1 को देखिए. इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इस रे के लिए, इंडिविजुअल रे के लिए ऑब्जेक्ट आप इन्फिनिटी पे मानेंगे और इसकी करस्पॉन्डिंग इमेज जो है वो आपको वाई पे बनती हुई दिख रही है. सो क्योंकि ये लेंस है तो आप सीधे सीधे लेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए. फॉलोइंग लेंस फॉर्मूला. वैसे तो देख ही रहा है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, मतलब हमें ये पता लग रहा है कि वाई जो है वो फोकल लेंथ होगी. बट अगर हम लेंस फॉर्मूला लगा के देखें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ठीक है. तो फॉर रे 1 अगर आप देखेंगे तो रे 1 के लिए u जो है दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी. राइट, ये माइनस इन्फिनिटी है आपके पास. और v हमें गिवन है दैट इज माइनस वाई. तो अगर ये वैल्यूज ऊपर उठा के फिल करते सो देयर फोर वी सी 1/-y माइनस 1/माइनस इन्फिनिटी. दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/f. क्लियरली यहाँ से f की वैल्यू आपके पास माइनस वाई के बराबर आ रही है. फोकल लेंथ आपको पता लगी, दिस इज माइनस वाई. दिस इज वन थिंग. अब अगर आप रे 2 के लिए देखिए तो रे 2 के लिए सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको रे 2 के लिए देखना है. तो रे 2 जो है वो यहाँ से गई यहाँ पे और ये बेंड कर गई. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, करस्पॉन्डिंगली ये बेंड की ऐसे, तो इसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे. ये आपका इमेज डिस्टेंस होगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज वाई, इमेज डिस्टेंस इज एक्स. तो आप ऐसे लिखिए. अगर मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दैट वैल्यू विल बी माइनस वाई. करस्पॉन्डिंगली इमेज डिस्टेंस जो है दिस वैल्यू इज माइनस एक्स. एंड वी ऑलरेडी नो द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ आपके पास थी माइनस वाई. तो इसी फॉर्मूले में ये जो लेंस फॉर्मूला है इसमें आप वैल्यूज फिल करिए. तो 1/v दैट मीन्स 1/-x. देन आपके पास आ रहा है माइनस 1/u. u की वैल्यू है माइनस वाई एंड राइट हैंड साइड पे 1/f. f इज अगेन माइनस वाई. तो ये आपके पास प्लस वाई हो गया. यहाँ पे इसको इधर ले जाइए. तो आई थिंक फ्रॉम हेयर यू आर गेटिंग माइनस 1/x इज इक्वल टू, दूसरी तरफ ये माइनस 2/y आ रहा है. राइट. तो क्लियरली यहाँ से हम कह सकते हैं y की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो गया. y इज ट्वाइस x. y की वैल्यू आपके पास 2x आ गई. और 2x आने का मतलब x शायद गिवन है क्वेश्चन में. आप देखें x की वैल्यू ना 5 सेंटीमीटर गिवन है. इसका मतलब दिस बाय फोकल लेंथ नाउ वी नो it is 2 times 5, that means 10 centimeters. राइट. तो फोकल लेंथ हमें पता लगी दैट इज 10 सेंटीमीटर. ओके. हमसे पूछा गया है द हाइट ऑफ द इमेज. हमें मैग्निफिकेशन का एक जनरल रिजल्ट पता है. मैग्निफिकेशन दैट इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एक फॉर्मूला होता है f/f+u. ठीक है. लेंसेज के लिए हम सीधे सीधे से लगा सकते हैं. हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज माइनस वाई और y की वैल्यू है 2x. तो ऊपर तो आप लिख सकते हैं -2x सीधे सीधे. नीचे आपके पास फोकल लेंथ अगेन दिस इज -2x. और अब u देखिए. अब u जो लेना है ना आपने मैग्निफिकेशन लिखने के लिए, तो इस ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए लिखना है. तो मैं इसकी हाइट जो है दिस इज ho मार्क कर रहा हूँ. इसकी हाइट है hi.
तो आप देखिए इस ऑब्जेक्ट की के लिए जो u है वो प्लस एक्स है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी है, ठीक है, दो रेज जो है उन्होंने मिलकर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनाया था, उनका एक एक्सटेंडेड इमेज है यहाँ पे, है तो पॉइंट इमेज ही, दो रेज ने पॉइंट ही ऑब्जेक्ट था उसका पॉइंट इमेज बनाया है आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो यू जो कंसिडर करेंगे बस उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे ये आपको प्लस एक्स फिल करना पड़ेगा, राइट, यू की वैल्यू जो है वो प्लस एक्स फिल करनी है, वो क्यों प्लस एक्स फिल करनी है ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है, तो अब अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आई थिंक ये आपके पास आ रहा है ऊपर -2x, नीचे आपके पास बच रहा है -x, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स एंड एक्स कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन हो गया 2, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 1 गिवन है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 2 टाइम्स 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स द आंसर इज 2 सेंटीमीटर्स, तो हाइट ऑफ इमेज is coming out to be 2 centimeters. Alright friends, this question में given है a concave and convex mirror both having radius of curvature 30 centimeters. They are placed at a distance of 60 centimeters from each other. If the height of the object is 5 centimeters, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट जो है 5 सेंटीमीटर्स गिवन है, तो मिरर्स हैं इनके बीच में 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का ही 30 सेंटीमीटर ईच है. कंसिडर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स मिरर एंड देन ड्यू टू कंकेव मिरर, यानी पहले हमें इस कन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज देखनी कहाँ बन रही है और फिर उस इमेज को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है फॉर दिस मिरर, एंड फिर इसके द्वारा जो इमेज बनाएगी है वो फाइंड करनी, दो बार मिरर इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी. okay. और फाइनल इमेज इज फ्रॉम दिस फ्रॉम M2. ओके, फाइनल इमेज हमें M2 से बतानी है कितनी है, पहला जो ऑप्शन है, तो मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं, सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे एक एक करके. चलिए ट्राई करते हैं, पहले तो फॉलो दी मिरर फॉर्मूला, फॉलोइंग दी मिरर फॉर्मूला, अगर आप मिरर फॉर्मूले को फॉलो करते हैं व्हाट डज इट स्टेट, स्टेट्स 1/v प्लस 1/u, दिस वैल्यू इक्वल्स 1/f, या आप इसे लिख सकते हैं 2/r. तो फॉर मिरर M1, पहले M1 के लिए लगाते हैं, अगर M1 के लिए लगाएंगे तो यू विल हैव 1/v प्लस 1/u, कितना है इसके लिए -30, देन ऑन दी अदर साइड यू हैव 2/r, r की वैल्यू अभी कन्वेक्स दिया हुआ है तो पॉजिटिव में लेनी है, दैट इज +30. सॉल्विंग दिस आई थिंक ये आएगा 1/v इक्वल्स 2/30, रहने देते हैं, ये माइनस में आ रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/30, तो ये आपके पास हो गया 3/30, दैट मीन्स 1/10, यहाँ से v सीधे सीधे आपके पास आ रहा है 10 सेंटीमीटर्स, राइट, और इसे आप v1 फिल कर लीजिए, बिकॉज दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट मिरर, दिस इज फ्रॉम M1. आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये बना कहाँ, ये M1 के अंदर ना कहीं यहाँ कहीं पे, मतलब 10 सेंटीमीटर पास में होगा, यहाँ कहीं पे बन रहा है, तो सेकंड, ये दिस इज इमेज ऑफ द फर्स्ट मिरर एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड मिरर, तो सेकंड मिरर पे जब रिफ्लेक्शन होगी इस इमेज ने एज ऑब्जेक्ट काम करना है, तो इसकी दूरी जो है यहाँ से दैट विल बी 60 + 10 70 सेंटीमीटर हो गई, तो आप मिरर 2 के लिए फिर से इक्वेशन लगाइए, राइट, सो अगेन आई विल राइट डाउन 1/v2 प्लस 1/, अब इसके लिए देखें दिस डिस्टेंस विल बी -70 इज इक्वल टू 2/, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कनकेव है तो -30 लिखना पड़ेगा, सो फ्रॉम हेयर गेट 1/v2 इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, सो यू हैव 2/30, इनफैक्ट अब हम इसे 1/15 कर लेते हैं, तो यू गेट -1/15 एंड देन प्लस 1/70, तो अब आप एलसीएम ले लीजिए, देखिए कितना आ रहा है ये, इवेंचुअली दिस विल कम आउट टू बी 15 और 7, तो 15 105, तो ये मैं नीचे लिखता हूँ 1050 डिवाइडेड बाय ऊपर ये आपके पास आ जाएगा 70 देन -15, मैंने एलसीएम ले लिया, दिस इज व्हाट यू गेट, इवेंचुअली यू आर गेटिंग दिस एज 70 -15, विल कम आउट टू बी 55, और फिर
दिस 55 बाई 1050, ये 5 से काटिए आप, आपके पास ये ऊपर आ जाएगा 11, नीचे 5 टू ज़र 10, देन 210, राइट। इसका इन्वर्स कर दीजिए, क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ से V2 की वैल्यू आ रही है 210 बाई 11 सेंटीमीटर्स। आई थिंक ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में आ रही है, यानी ये राइट की तरफ ही कहीं पे बन रहा होगा। चेक कर लीजिए, पॉजिटिव ही आ रही है। हाँ, ये नेगेटिव में था, उधर से जाके पॉजिटिव हो गया। ये यहाँ पे माय मिस्टेक, ये ना माइनस था, ये प्लस है, ये यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये पॉजिटिव नहीं आ रहा, हालांकि क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ है फाइनल इमेजेस आर दिस फ्रॉम M2, तो लिखना तो ये पड़ेगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बट यहाँ हमने गलती करी, जब आपने एलसीएम लिया तो दिस इज 70 एंड दिस इज 15, एलसीएम लेंगे तो ये -70 प्लस 15 होगा डिवाइड बाई 1050, तो ये माइनस साइन आएगा एक साथ में, बस उसका ध्यान रखिएगा। इवेंचुअली यू गेट दिस एज -210/11, ये आपके पास V2 आया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यही फाइनल इमेज बन रही है। अब हमसे कहा गया टोटल मैग्निफिकेशन इज 1/11, और मैग्निफिकेशन ड्यू टू कन्वेक्स मिरर भी गिवन है 1/3, हाइट ऑफ द इमेज आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज 5/3। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो पहले हम फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद ना हाइट ऑफ इमेज के बारे में और मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन कन्वेक्स मिरर की पूछी गई, यानी M1 की। ठीक है, तो M1 कैन बी रिटन एज, उसकी फोकल लेंथ पता है और U पता है आपको, अब F/F - U, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए। फोकल लेंथ इज 15 और पॉजिटिव में है, +15/3 माइनस U जो है उसके लिए दिस विल बी 30, और वो प्लस में लेना होगा आपको। तो इवेंचुअली दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू कितनी वैल्यू, दिस इज आई थिंक 15 बाई, ये नीचे आपके पास आ रहा है -15। नो वेट अ मिनट, यहाँ हमने कुछ गलती करी। फोकल लेंथ जो है ये पॉजिटिव था, U नेगेटिव में था, तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा -30। जब आप ये फिल करते हैं दिस कम्स आउट टू बी 15 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 30, 45, राइट। ये वैल्यू आपके पास आ रही है 1/3, तो ये सही दी हुई है। यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी है, मैग्निफिकेशन ड्यू टू कन्वेक्स मिरर इज 1/3। अब उन्होंने पूछा हाइट ऑफ द इमेज आफ्टर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज, तो हमें ये पता लग गया मैग्निफिकेशन M1 विल बी हाइट ऑफ द इमेज 1 बाई द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हाइट ऑफ द इमेज, फर्स्ट इमेज जो बनी है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। सो दिस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है दिस इज गिवन टू अस एज हाउ मच वैल्यू, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है ना, हाँ। दिस इज H0/3, दैट इज 5/3 सेंटीमीटर, मतलब दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। टोटल मैग्निफिकेशन पूछी गई। अब टोटल मैग्निफिकेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? एक तो तरीका है कि आप दो मैग्निफिकेशन जो हैं दोनों मिरर्स की फाइंड करिए, उनका प्रोडक्ट ले लीजिए, टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से फाइनल जो हाइट है इस मिरर की वो भी फाइंड कर लीजिए, फाइनल इमेज जो है उसकी हाइट फाइंड कर लीजिए, और फिर उसे इनिशियल हाइट से डिवाइड करिए, तो आपके पास फाइनल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। So I think we can apply the formula for magnification of the second mirror as this is final height of the image 2 divided by, ये होगा height of the image 1, right, and this will be equal to ये वैल्यू होगी, अगेन फॉर्मूला वही लगेगा F/F - U, पर इसमें जब आप फोकल लेंथ यूज करेंगे वो आपकी नेगेटिव में आएगी -15, राइट, डिवाइडेड बाय नीचे आ रहा है -15 - U। अब U जो है वो आपको प्लस में फिल करना पड़ेगा, +70। इसके सामने नहीं, मिस्टेक, ये भी नेगेटिव में फिल करना है, -70 सामने होगा ना इसके, -70 पे है, सो यू फिल दिस एज -70 हियर। सो माइनस पहले था, एक -70 फिल करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो इवेंचुअली यू गेट 15, ऊपर माइनस साइन के साथ, नीचे ये आपके पास हो जाएगा आई थिंक 55, ये प्लस में आ रहा है, सो इवेंचुअली दिस मैग्निफिकेशन इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, दिस इज -3, नीचे हो गया 11, 3/11,
तो -3/11 इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द सेकंड मिरर। अब आप यहाँ से हाइट ऑफ द इमेज सेकंड जो है वो निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। दिस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन टू, दैट इज -3/11 इनटू हाइट ऑफ द फर्स्ट इमेज, क्योंकि आपने यहाँ से फाइंड कर रखी है। सो दिस इज -3/11 इंटू 5/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो इवेंचुअली यू गेट दिस एज -5/11 सेंटीमीटर्स। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ये -3/11 था, राइट। और एच आई जो 1 था आपने निकाला 5/3 सेंटीमीटर्स था, उसे ऊपर फिल किया, 3 से 3 कैंसिल, राइट। तो ये आपके पास हाइट आया। अब टोटल जो मैग्निफिकेशन आई है m, दैट इज फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट हाइट। फाइनल इमेज की हाइट आपके पास आई है -5/11 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो कितनी थी? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज 5, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी -1/11। ये नेगेटिव में रही है, राइट, बट जो आंसर दिया गया है वो पॉजिटिव में गिवन है। टोटल मैग्निफिकेशन इज 1/11, तो ये शायद मैग्नीट्यूड ही मेंशन्ड है, बिकॉज यहाँ पे भी ये हाइट हमारे पास पॉजिटिव आई थी, बट ये फाइनली में जो हमारे पास आई थी वो नेगेटिव में आई थी, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो ये ऑप्शन भी हम करेक्ट मानेंगे। टोटल मैग्निफिकेशन इज 1/11, मैग्नीट्यूड तो यही है, राइट। So the correct set of answers, all the answers given here will be deemed as correct. ध्यान में रखिएगा कि हमने मैग्नीट्यूड्स मेंशन किए हैं, क्योंकि ये वर्डिंग में लिखा हुआ है, माइनस साइन नहीं भी मेंशन किया हुआ, बट वर्डिंग में लिखा है तो हम इन्हें मानेंगे सही, राइट। सो दीज फॉर ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। Alright friends, this question is given है, in the figure shown consider the first reflection at the plane mirror and second at the convex mirror. AB is the object. ये प्लेन मिरर गिवन है, ये कन्वेक्स मिरर गिवन है, एक ऑब्जेक्ट गिवन है AB, जो कि प्लेन मिरर की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v मेंशन नहीं है कितनी है। मिरर से दोनों से ये सिमेट्रिकली इस इंस्टेंट पे 10 सेंटीमीटर ईच में है, दोनों मिरर्स के बीच में दूरी 50 सेंटीमीटर्स है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 120 सेंटीमीटर्स। पहले हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर के अंदर बनानी पड़ेगी, ये वाले मिरर के अंदर, और फिर उसे ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा इस मिरर के लिए। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम वंस। तो ये डायग्राम आपको गिवन है, इसमें मिरर्स जो हैं दीज आर M1 एंड M2। तो पहली जो रिफ्लेक्शन है वो प्लेन मिरर पे होनी है, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है फॉर द प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर, ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ अगर प्लेन मिरर की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस होता है। इसे फॉलो करेंगे अगर, तो आपके पास जो ए है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे गिवन था, इसका एक एंड यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही इतने साइज गई ये हमें इमेज दिखाई देगी। ए के करस्पॉन्डिंग मिरर 1 में ये A1 इमेज पॉइंट आ रहा है, बी के करस्पॉन्डिंग ये B1 आ रहा है। तो दिस इज द इमेज ऑफ मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर 1 ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर आप वेलोसिटी के हिसाब से देखें तो ये राइट की तरफ मूव करेगा वेलोसिटी v से। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास में आएगा मिरर की, इमेज भी मिरर के पास में आएगी। तो फॉर प्लेन मिरर वी ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। सो यहाँ से एक और चीज़ हमें पता लगती है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव of the velocity of object with respect to the mirror parallel to the principal axis vectorically। तो ये प्लेन मिरर के लिए कंडीशन होती है, राइट। अब बात करते हैं फॉर दी कन्वेक्स मिरर। और मतलब यहाँ से मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूँ कि VA1 जो है हमारे पास वो -10 सेंटीमीटर आएगा, राइट। एंड VB1 जो है दिस विल बी हाउ मच। अब ये दूरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज मतलब यहाँ से यहाँ मैं राइट वाली पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है नेगेटिव ले रहे हैं। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर हेयर, बिकॉज ये नेगेटिव में है। और यहाँ से ये दूरी देखें तो कितनी होगी, तो मिरर से आप दूरी देखेंगे, दिस इज 50 - 10, ये दूरी जो है, राइट, दिस इज 40 सेंटीमीटर।
राइट, दिस इज u ऑफ b फ्रॉम मिरर 1, राइट। तो यहाँ पे b ऑफ b1 जो है हमारे पास, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 40 -40 सेंटीमीटर्स, राइट। ओके, तो u ऑफ b लिख रहे हैं हम, और ये हम मिरर 1 से ही लिख रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। दिस इज -40 सेंटीमीटर्स। अब कहानी हम बात करते हैं फॉर दी कनकेव मिरर, क्योंकि सेकंड रिफ्लेक्शन जो है वो हमें कनकेव मिरर के अंदर कही गई है कि इसके अंदर देखनी है। कनकेव मिरर के अंदर क्या होगा बेटा, ये कनकेव मिरर मेंशन्ड है, इसके लिए दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ऑब्जेक्ट। सो A1 B1, दिस इज इमेज by M1, this acts as object for M2। तो अब कनकेव मिरर के लिए फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लगेगा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसे इनफैक्ट आप 2/r भी लिख सकते हैं। सो अगर मैं A1 की करस्पॉन्डिंग देखूंगा पॉइंट्स, राइट, सो फॉर A1 अगर आप देखें, आई थिंक दिस इज 1/v, मैं इसे 2 लिख देता हूँ, ये हमें फाइंड करना है, प्लस 1/, अब u देखिए कि A1 की यहाँ से ये दूरी कितनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चेक इन द डायग्राम इटसेल्फ। आई थिंक ये आपके पास दूरी आ रही है, ये 50 था और ये 10 है, मतलब 60 हो गया, तो ये -60 हो गया। इस मिरर के लिए लिखेंगे तो दिस इज 60 सेंटीमीटर्स, और ये हम फिल नेगेटिव में करेंगे। एंड देन ये दूरी देखेंगे अगर आप, ये दूरी आपको कितनी दिख रही है, दिस इज आई थिंक 90, 50 + 40 90 सेंटीमीटर्स, राइट। ये हम फिल कर देते हैं यहाँ पे। दिस इज माइनस, पहले हमने लिखा था 60, एंड दिस इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आपके पास आएगा 2/r, r उसका है 120, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 1/60। तो दिस इज नेगेटिव, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज वी आर गेटिंग 1/v2 एज 2/60, दैट इज 1/30। क्लियरली फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग v2 इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारे पास A2 की दूरी है, मतलब जो A1 की दूरी थी यहाँ से मिरर से, उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनी है, ठीक है, उसकी दूरी होगी A2 फ्रॉम ई मिरर M2, दिस इज 30 सेंटीमीटर, राइट। ये 10 है, थोड़ा सा आगे बढ़िए, सेंटर कर्वेचर बहुत पास में दिखा रखा है डायग्राम में, तो अगर मैं बनाऊंगा यहाँ कहीं पे, ये आपके पास A2 आ जाएगा। अब B2 देखते हैं, B2 कहाँ बन रहा है। सो सिमिलरली फॉर, ये A1 था, A2 कह देना चाहिए ना, हमने A1 के करस्पॉन्डिंग इमेज निकाली, राइट। अब B1 की करस्पॉन्डिंग इमेज लगाते हैं, फिर से वही 1/v2 प्लस 1/, अब यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो ये मेरे ख्याल से आपके पास आएगा -90 इज इक्वल टू अगैन 2/120, सो दिस इज 1/60। यहाँ से आपके पास 1/v2 विल बी 1/60 प्लस 1/90, आप एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा आपके पास 180, और ऊपर आपके पास ये आ जाएगा 3 + 2 यानी 5, 5/180, ये 5 से कट ही जाएगा, आई थिंक दिस इज 3 एंड देन 6, 1/36। यहाँ से V2 जो है दिस कमिंग आउट टू बी +36, और ये आपके पास B2 पोजीशन आ रही है फ्रॉम द मिरर M2, यानी ये 30 था और यहाँ तक, राइट, ये B2 है, तो ये 30 सेंटीमीटर है दूरी यहाँ से यहाँ तक की, राइट, दिस इज 30 सेंटीमीटर, एंड यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आई है दिस इज 36 सेंटीमीटर ऑन सॉल्विंग। अब ये फाइंड करने के बाद हमसे पूछा गया ऑप्शंस में, द सेकंड इमेज इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड विद मैग्निफिकेशन 1/5, तो हमें ये देखना होगा कि ये इमेज जो है, फाइनल इमेज जो बनी है, दिस इज द फाइनल इमेज, राइट। इसकी क्या कहानी है, ये इस ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट कैसे पड़ी है।
मेरे ख्याल से जिस तरफ हेड है उसी तरफ हेड है और जिस तरफ टेल है उसी तरफ टेल है। ये लेटरली या लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्ट नहीं हुई हुई, राइट। सो वी सी दैट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ए बी, ए टू बी टू is not longitudinally inverted, ये longitudinally inverted नहीं है, ठीक है। बट अगर आप lateral magnification देखेंगे, so that lateral longitudinal magnification, lateral नहीं longitudinal magnification, so that will be equal to, ये सीधे सीधे हम length of image by length of object से निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ इमेज कितनी आ रही है आपके पास, दिस इज 36 माइनस 30 इसका मॉड, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आपको वो सीधे दिया हुआ था, आई थिंक दिस इज 50 माइनस 20 इसका मॉड, राइट। ये 10 है ना वो दोनों तरफ से, टोटल डिस्टेंस ये 50 है, इनके 10 माइनस कर दीजिए, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 6/30। ये वैल्यू आपके पास आ रही है 1/5। तो मैग्निफिकेशन तो 1/5 ही है, ये दोनों में दे रखी है। बट द सेकेंड इमेज इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, नो वर्चुअल है बट क्या इरेक्ट है, बिकॉज इट्स फॉर्म्ड इनसाइड द इमेज, इज इट इरेक्ट। अब इरेक्ट कहना वैसे तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, बट यहाँ पे इरेक्ट कहने का मतलब है इट इज नॉट लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड, ठीक है। सो इसी का मतलब है कि इट इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जिस तरफ हेड है उसी तरफ हेड है, जिस तरफ टेल है ऑब्जेक्ट का उसी तरफ इमेज की टेल है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट का हेड है उसी तरफ इमेज का हेड है। सो वी सी द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन बी, ए और बी में से बी सही है। ऑल्सो वी आर गिवन द सेकंड इमेज मूव्स टुवर्ड्स द कन्वेक्स मिरर। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो मिरर है हमारे पास वो कन्वेक्स मिरर गिवन है, तो सिंस वी ऑलरेडी नो 1/v प्लस 1/u, दिस इज अ कांस्टेंट 1/f, आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यू गेट 1/v² dv/dt इज इक्वल टू, और अदर प्लस 1/u² du/dt, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 क्योंकि राइट साइड पे कांस्टेंट है। फ्रॉम हेयर वी गेट, अब dv/dt क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू, अब इसे राइट पे ले जाएंगे, v² न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो यू विल गेट v/u इसका होल स्क्वायर, बट देयर इज अ माइनस साइन हियर, एंड du/dt इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वेक्टर यहाँ लगाइए, वेक्टर यहाँ लगाइए, तो ये वेक्टर लगाने का मतलब क्या है, आप देखेंगे माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा था कि ऑब्जेक्ट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इमेज जाने वाली है, ठीक है। बट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए हम किसे ट्रीट कर रहे हैं, हम इसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। सो सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये टुवर्ड्स द मिरर आ रहा है, दिस, राइट। तो सिंस a1 b1 मूव्स टुवर्ड्स m2, राइट, ठीक है, m2 पे राइट की तरफ जा रहा है, तो देयर फोर a2 b2 इट मूव्स टुवर्ड्स मिरर टुवर्ड्स m2, और ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो फाइनली वी विल सी कि इसके पास ये जो a2 b2 है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसके पास जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है, राइट। सो सेकंड इमेज जो है वो इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल मूव करती हुई दिख रही है हमें। द सेकंड इमेज मूव्स टुवर्ड्स द कन्वेक्स मिरर, yes the second image moves away from the convex mirror, it moves towards the convex mirror, करेक्ट ऑप्शन सेट जो है हमारे पास, therefore जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर्स है। ध्यान में रखिएगा, हमें जिस ऑर्डर में बोला गया है उस ऑर्डर में हमें डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। पहले इमेज बनानी है हमें ऑब्जेक्ट की इनसाइड m1, फिर उसे ट्रीट करना है एज ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज बनानी है इनसाइड m2, एंड करस्पॉन्डिंगली वी हैव टू टेक डिसीजंस। All right, friends. This question में given है what is the length of the image of the rod in the mirror according to the observer in air? Refractive index of the liquid is mu. तो हमें क्वेश्चन जो गिवन है इसमें एक वेसल गिवन है लाइक दिस,
इस वेसल के अंदर देयर इज लिक्विड एंड देन लिक्विड मान लीजिए यहाँ तक है, इसके अंदर एक रॉड है, रॉड की जो लेंथ है वो हमें 12 दे रखी है। पार्शली जो है वो लेंथ ऐसे ऊपर है एल लेंथ, देन एल लेंथ इसके अंदर है, एंड देन देयर इज एन ऑब्जर्वर ओवर इट। तरह से देयर इज एन ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो दिस लेंथ इज गिवन टू अस एज एल, दिस लेंथ इज एल, एंड इस मीडियम के अंदर ये लेंथ एल है, और फर्दर एल डिस्टेंस के बाद एक मिरर है यहाँ पे गिवन, राइट, दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। अब अगर आप थोड़ा सा इसे एनालाइज करें, वैसे तो आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और जल्दी आ जाता है। ऑब्जेक्ट की हाइट ही कितनी दिख रही है उन्हें, इस ऑब्जर्वर को एल लेंथ दिखेगी, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाला है मीडियम, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है एल, उसका एल बाय म्यू दिखेगा। ठीक है, आप एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट सीधे सीधे लगाइए इस ऑब्जर्वर के लिए। इस सरफेस से अगर देखें, ये लेट मी रीड्रॉ दिस कंप्लीटली, और इसको फिर मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, देखिएगा इसे क्या दिखेगा। इसे एक तो ये एल लेंथ ऑब्जेक्ट की दिखेगी दिखेगी, उसके अलावा ना ये जो ऑब्जेक्ट है ये नहीं दिखेगा अंदर, ये इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा दिखेगा। अब वो हिस्सा कितना दिख रहा है उसे, यू सी, उसे हिस्सा दिखेगा एल बाई में इतना, राइट। सो दिस ऑब्जेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, उसे एल बाय म्यू दिख रहा है। तो जो टोटल लेंथ उसे ऑब्जेक्ट की दिख रही है, दिस इज एल प्लस एल बाय म्यू। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज विजिबल टू दिस ऑब्जर्वर। अब मैंने मीडियम नहीं बनाया, ठीक है, ये टोटल लेंथ है जो उसको दिख रही है फॉर द ऑब्जेक्ट। अब मेंशन भी कर देता हूँ दिस इज ऑब्जेक्ट। साइमल्टेनियसली एक और चीज देखिएगा कि उसको मिरर जो है, मिरर की हाइट कितनी है, मिरर जो है वो यहाँ से मीडियम से 2l डिस्टेंस पे था, मीडियम की बाउंड्री से 2l डिस्टेंस पे था। ये भी तो पास में आता हुआ दिखेगा, तो ये वाला जो एंड है ये उसे ऐसे ऊपर आता हुआ दिखेगा, कितनी दूरी पे, दिस इज 2l बाय म्यू। तो मिरर जो है वो यहाँ पे नहीं रहेगा, हैपन इज मिरर विल ऑल्सो मूव अप। मिरर का कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी वही सुपर इम्पोज कर देते हैं, दैट यू सी कि मिरर जो है वो मूव किया है। तो मिरर जो है वो यहाँ ये 2l डिस्टेंस है, मतलब ये जो ऊपर वाली बाउंड्री थी, ये वाली बाउंड्री, ठीक है, यहाँ से ये मिरर जो है इसकी दूरी कितनी दिखेगी, दिस वुड बी 2l बाय म्यू। बट अब मिरर ने क्या करना है, मिरर ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। अब ये दूरी कितनी होगी ये देख लीजिएगा, मिरर की यहाँ से दूरी कितनी दिखेगी, आई थिंक दिस इज 2l बाय म्यू माइनस l बाय म्यू, सो दिस विल ऑल्सो बी l बाय म्यू। ये आपके पास l बाय म्यू दिख रही है, तो यहाँ इसके अंदर ऑब्जर्वर को l बाय म्यू दूरी पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, और वो भी l बाय म्यू लेंथ की दिखेगी पहले, जो इमर्स्ड वाली है, उसके बाद ये लेंथ जो है l, ये उसके अंदर दिखेगी। ये दिखेगी इसके अंदर लाइक दिस, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड। तो ये आपके पास इमेज है पूरी की पूरी, कलर और कर देते हैं, एंड दिस इज से ब्लू, ओके फाइन। तो ये आपके पास इमेज की लेंथ दिख रही है, दिस इज द इमेज लेंथ दैट यू विल सी इनसाइड। इमेज की भी जो लेंथ आपको दिख रही है वो एल प्लस एल बाय म्यू ही है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देख सकते थे, ऑब्जेक्ट की जो से लेंथ दिखेगी वही उसे मिरर के अंदर इमेज की लेंथ दिखने वाली है यहाँ पे इस केस में। सो द करेक्ट आंसर हेयर वुड बी योर ऑप्शन ई। दिस इज हाउ द ऑब्जर्वेशन will happen.
Alright friends, this question में given है a point object is placed at a distance of 40 centimeters from a composite refracting slab whose one face is silvered as shown. तो ये हमारे पास दो स्लैब्स हैं एक्चुअली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और 2 की, और इसके बाद एक मिरर गिवन है, दोनों की विड्थ गिवन है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट गिवन है. सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज इज 100 प्लस n सेंटीमीटर्स, फाइंड n. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. अगर आप डायग्राम देखें तो दिस इज द डायग्राम गिवन टू अस. ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे है. तो अगर ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट आप मिरर को देखें, पहली बात तो शिफ्ट देखें आप, शिफ्ट बाय स्लैब्स, क्या जो एपरेंट शिफ्ट्स स्लैब्स करती हैं, वो इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है. एपरेंट शिफ्ट्स बाय स्लैब अगर आप देखें तो डेल्टा टी बाय बोथ, दैट इज सिंपली टी इनटू 1 माइनस 1 बाय म्यू. ये फॉर्मूला होता है जहाँ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. ठीक है, तो अगर आप डेल्टा T1 देखें फर्स्ट स्लैब के लिए, तो उसकी थिकनेस दे रखी है 9 सेंटीमीटर्स, 1 माइनस 1 बाय म्यू उसके लिए दे रखा है 3/2. सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस 2/3, दैट मीन्स 1/3. 9 इंटू 1/3 मीन्स ये आ रहा है 3 सेंटीमीटर्स. तो पहली स्लैब जो है वो मिरर को शिफ्ट, ये मिरर या ऑब्जेक्ट जिसको मर्जी आप शिफ्ट कर लें, इसको शिफ्ट करेगी बाय 3 सेंटीमीटर. अगर दूसरी तरफ देखें डेल्टा T2, दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है 10 इंटू 1 माइनस 1/2, तो ये हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर्स. सीधे दिख रहा है हमें. तो हमारे पास जो टोटल शिफ्ट आ रही है डेल्टा टी नेट, दैट इज 3 + 5, दैट इज 8 सेंटीमीटर्स जो टोटल शिफ्ट आ रही है. अब जब ये शिफ्ट पता लगी तो आपको कैसे सोचना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ तक सारी कहानी सेम है. कलर चेंज करके समझाता हूँ आपको. यहाँ तक सारी कहानी सेम है. इसके बाद जो हमारे पास मिरर है वो अब पास में आ गया है. कितना पास में आ गया है? मिरर की जो शिफ्टिंग है दैट इज बाई 8 सेंटीमीटर्स. ये दे रखा है 19, तो 19 माइनस 8. क्या आप कलर चेंज करके बना इसको इतना. दिस इज द शिफ्ट, दिस इज डेल्टा टी. इतने से मिरर अपनी पोजीशन से जहां वो पहले था वहां से आगे शिफ्ट हो जाएगा. मिरर की जो ओरिजिनल पोजीशन थी, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, यहाँ थी. अब जो मिरर है वो इस पोजीशन से शिफ्ट होकर आगे आ जाएगा. इट विल कम नाउ एट दिस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कितना है, सो दिस वैल्यू, दिस डिस्टेंस विल बी 9 + 10 माइनस डेल्टा टी, दैट इज 19 माइनस 8. दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? थिंक ये आपके पास आ रहा है 9 + 10 इज 19 माइनस 8 इज 11 सेंटीमीटर्स, राइट. तो 11 सेंटीमीटर्स ये डिस्टेंस है आपके पास. तो अगर ये 11 है तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में अगर 11 है हमारे पास डिस्टेंस, तो यहाँ से इमेज जो है उसकी दूरी कितनी होगी, राइट. ये कह सकते हैं हम सिंस द u with respect to mirror, this is coming out to be 40 plus 11, that is 51 centimeters. Therefore we know v with respect to mirror, जो image distance होता है with respect to mirror, that is equal to the object distance. नेगेटिव में होता है उल्टी डायरेक्शन में. तो this is minus u of the object with respect to mirror, so this is minus 51 centimeters, यानी ये अंदर बन रहा है, राइट. सो इनफैक्ट ये हमारे पास नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा. दिस इज नेगेटिव, ये कहना चाहिए नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा ना, रियल ऑब्जेक्ट है. हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं. ये वैल्यू जो है नेगेटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगी. तो हमसे पूछा गया था ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस. सो द डिस्टेंस x between object and image, this will come out to be 51 into 2, that is 102 centimeters. ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी दिस वैल्यू. इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ आपको इमेज दिखा देता हूँ.
इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट जितना दूर है हमारे मिरर से, कि मैंने गलती करी, यहाँ से जितना ऑब्जेक्ट से दूरी है ये उतनी ही ये होगी 51 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कम अक्रॉस। तो हमारे पास जो आंसर था दिस वाज 100 प्लस n, सो देयरफॉर क्लियरली n की वैल्यू जो है दिस इज कमिंग आउट टू बी 2। दैट इज योर आंसर। Alright friends, this question is given है, consider the situation shown in the figure. Water is filled in a beaker up to a height of 10 centimeter. Plane mirror is fixed at a height of 5 centimeter. From the surface of water, distance of the image from the mirror after reflection from it of an object O at the bottom of the beaker is. तो क्वेश्चन में हमें ये एक बीकर मेंशन्ड है और इस बीकर के अंदर सी इस तरह से 10 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक देर इज वाटर और यहाँ पे देर इज एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम। तो ये जो सरफेस है यहाँ इसके विद रिस्पेक्ट अगर देखेंगे, कोई ऑब्जर्वर अगर यहाँ से देखे तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट रेज हुआ हुआ दिखाई देगा। तो इफ दिस हाइट हेयर इफ यू सी दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस गेट रेज्ड हेयर। ठीक है, जो एपरेंट हाइट है इस सरफेस से वो कितनी दिखेगी? ऑफ कोर्स अगर मैं इसे मार्क कर देता हूँ एक्स एपरेंट, तो एक्स एपरेंट will be equal to this is x डिवाइडेड बाय म्यू। x जो है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये जो थिकनेस दे रखी है, डिवाइडेड बाय म्यू हमें दे रखा था 4/3, तो ये 30/4 यानी 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर आ गया। राइट, तो यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट ओ हमें गिवन था इसकी इमेज जो है वो समवेयर हेयर दिखाई देगी, दिस इज आई। अब ये इमेज एक्ट करेगी एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर जो ये ऊपर लगा हुआ है एट 5 सेंटीमीटर्स। फॉर दिस मिरर दिस आई दिस एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। तो मिरर से उसकी दूरी कितनी है अगर आप देखेंगे टोटल दूरी कितनी होगी? आई थिंक ये दूरी जो है ये आपको गिवन थी 5 सेंटीमीटर, राइट? तो 5 प्लस दिस इज 7.5, दिस इज 12.5। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 12.5 एंड सिंस वी नो दैट द डिस्टेंस of the image with respect to the mirror is equal to the distance of the object with respect to the mirror, and in fact opposite to it माइनस साइन लगा देते हैं, राइट, लाइक दिस माइनस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो यहाँ से मतलब मैं ये कह देता हूँ इसको इनफैक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर विल कम आउट टू बी माइनस 12.5 सेंटीमीटर। माइनस साइन का सिर्फ ये मतलब है कि हम मिरर से रेफरेंस लेंगे तो नीचे की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ली तो अपर डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि इस इमेज की फर्दर जो इमेज अंदर बनेगी यहाँ पे समवेयर हेयर सेम 12.5 सेंटीमीटर पे यहाँ फाइनल इमेज बनेगी, दिस विल बी दी फाइनल इमेज, दिस हेयर इज योर फाइनल इमेज। और तो फाइनल इमेज कहाँ बनती हुई दिख रही है हमें? दिस इज एट 12.5 centimeters, right? So this is V of the image with respect to the mirror. Okay, and this was U of the object with respect to the mirror. ये जो ब्लैक से हमने लिखा था। The correct answer here is your option E. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Alright friends, this question is given at two refracting surfaces of equal radius at 20 centimeter. They are placed in a medium as shown in the figure. Okay. तो एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, फिर ग्लास सरफेस है ये 1.5 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली है, एंड डिस्टेंस बिटवीन दी टू सरफेसेस 10 सेंटीमीटर। इफ अ पैरेलल लाइट इंसिडेंट ऑन सरफेस 1 कन्वर्जेस एट 8x सेंटीमीटर्स फ्रॉम सरफेस 2, सरफेस 2 के बाद म्यू 2 है, फाइंड x। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गिवन है। सिंस
the ray is incident ray rather, कहना चाहिए incident ray is parallel to the principal axis, therefore हम ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इसको इन्फिनिटी rather माइनस इन्फिनिटी मान सकते हैं। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, राइट। तो पहले सरफेस के लिए अगर लगाएं, वी आर फॉलोइंग दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट आप फॉलो कर रहे हैं। और आप फर्स्ट सरफेस के लिए therefore फॉर S1 अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो म्यू टू इज 1.5 डिवाइडेड बाई वी हमें फाइंड करना है। फर्स्ट सरफेस का वी से वी वन मार्क कर लेते हैं माइनस म्यू टू चाहे जो मर्जी वैल्यू हो ये वन है डिवाइडेड बाय म्यू वन रेदर इज वन, और इसके लिए ये इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी यू, एंड देन दिस इज इक्वल टू 1.5 माइनस वन डिवाइडेड बाय आर, आर इज गिवन टू अस एज 20, और ये हमें पॉजिटिव लेना है बिकॉज दिस इज अ कन्वेक्स सरफेस, सो दिस इज पॉजिटिव हेयर। यहाँ से यू गेट दिस एज 1.5 इज 3 बाई टू v1 इज इक्वल टू, ये जीरो होगी वैल्यू, एंड दिस इज 1.5 माइनस वन इज हाफ, तो 1 बाई टू और 20 मल्टीप्लाई हुआ, यू गेट दिस इज 40। सो इवेंचुअली फ्रॉम हेयर v1 की वैल्यू आपके पास आएगी 40, इधर चला गया 40 डिवाइड बाई टू इज 20, 20 इंटू 3 60 सेंटीमीटर्स पे। दिस इज फ्रॉम, रिमेंबर v1 जो इमेज बनी है हमारे पास, दिस इज फ्रॉम S1, दिस इज फ्रॉम S1। अब विद रिस्पेक्ट टू S2 अगर हम देखें, इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी थी, ये 60 सेंटीमीटर पे है, तो विद रिस्पेक्ट टू S2 अगर हम u निकालें, ठीक है, देयरफॉर u जो है u2, ये u1 था, तो u2 जो है दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 60 माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस 50, रिमेंबर दिस, ये 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव आएगा, इट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट हेयर, so this image will act as virtual object for the second surface, okay। अब again we'll apply the formula, therefore for the second surface S2 ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, दिस इज 2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस देन 1.5 डिवाइडेड बाई, ये प्लस 50 लिखना है आपको, नीचे ध्यान में रखिएगा, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, 2 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई, अब नीचे आपको यहाँ वैल्यू फिल करनी है आर दैट इज 20 ओनली, सेम दे रखे थे, इक्वलिटी इसके हैं दोनों, प्लस में माइनस माइनस में फिल करना है बिकॉज इट्स कनकेव हेयर, ये सरफेस कॉन्वेक्स थी, इधर वाली कॉनकेव है, और दूसरे ये -20 फिल करना है। अब इसे सॉल्व करते हैं यहाँ से, थिंक दिस इज गिविंग यू 2 बाई v2 minus 1.5 is 3 by 2, get 3 by 100 here, and on the right hand side ये यहाँ पे नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एंड देन यू हैव 2 माइनस 1.5 यानी 0.5 यानी हाफ हो गया, तो हाफ यानी ये आ गया 1/40 नीचे, राइट। तो अब आप इसे सॉल्व करिए, टू टेक द एलसीएम, तो दिस कम्स आउट टू बी, नीचे हम लिख सकते हैं आई थिंक 200 एलसीएम लेने पे, सो 2 हेयर, 2 इंटू 3 इज 6 माइनस ये हो गया 5, दिस इज 1/200, तो 1/200 मीन्स आपके पास यहाँ से v2 की वैल्यू आ रही है एज 400, आई थिंक 400 सेंटीमीटर्स, ये 200 लेफ्ट पे शिफ्ट करिए, v2 ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, सो यू गेट 400 सेंटीमीटर्स हेयर, राइट। तो हमें गिवन है दी, दिस इज इक्वल टू 8x, मतलब v2 जो आया है इसे हमें 8x के बराबर कर देना है, राइट। therefore 8x is equal to 400, so from here the value of x comes out to be equal to 400 by 8, this is 50, the answer that we get here is 50, right, x is 50।
Alright friends, this question में given है a convex lens forms an image of an object on a screen. The height of the image is 9 centimeters. The lens is now displaced until an image is again obtained on the screen. Then the height of this image is 4 centimeters. The distance between the object and the screen is 90 centimeters. ओके तो जो क्वेश्चन गिवन है इसमें ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन है. एक लेंस गिवन है, एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन गिवन है. लेट्स ड्रॉ द लेंस फर्स्ट. लेट्स से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस और इस पे देर इज दिस लेंस लाइक दिस और यहाँ कहीं पे है ऑब्जेक्ट. दिस इज द ऑब्जेक्ट ओ. ये हो गया आपके पास लेंस और हियर इज समवेयर द स्क्रीन. अब मान लेते हैं हमारे पास जो स्क्रीन है, ये एक तो गिवन है कि स्क्रीन के ऊपर शार्प इमेज बनी है. तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में अगर ये डिस्टेंस जो है इसे आप x मान लें, ठीक है. इसकी फोकल लेंथ आप, लेंस की फोकल लेंथ आप f मान लें और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में जो ये डिस्टेंस है इसे अगर अगर आप d मार्क कर दें, दिस इज d. और आप लेंस फॉर्मूला फॉलो करें, फॉलोइंग 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f. तो आपको इस केस में एक तो कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है. v की वैल्यू कितनी होगी? दिस v क्लियरली इज d माइनस एक्स, राइट. तो हमें वैल्यूज गिवन है, इवेंचुअली हम वैल्यूज फिल करके आंसर निकाल देंगे, बट आई एम जस्ट इलेबोरेटिंग द कॉन्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि ये कॉन्सेप्ट है क्या. दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मेथड, उसी से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन है. तो पेपर में वन एट ए टाइम भी आ सकते हैं, मल्टीपल भी आ सकते हैं. तो आप देखेंगे इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यूज फिल इन करते हैं, वी की वैल्यू आपके पास आएगी 1/d माइनस एक्स पॉजिटिव में, माइनस 1/u आपके पास आएगा माइनस एक्स, इज इक्वल टू फोकल लेंथ एफ आपको पॉजिटिव में फिल करनी है. सो इफ यू टेक द एलसीएम फ्रॉम हेयर, थिंक यू आर गेटिंग प्लस एक्स माइनस डी. देन ये इनफैक्ट प्लस हो गया था, माइनस माइनस, दिस इज प्लस डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा डी एक्स एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर एंड ऑन द अदर साइड यू हैव 1/f. फ्रॉम हेयर यू आर गेटिंग द क्वाड्रेटिक. ये आप राइट पे ले आइए, इसको x से x कैंसिल कर दीजिए, यू आर गेटिंग डी एफ इज इक्वल टू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. और यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इज इक्वल टू 0. सो क्लियरली ये जो क्वाड्रेटिक आई है इसके दो हमारे पास रूट्स आएंगे. तो x विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज डी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4df दिस वैल्यू एंड इस पूरी वैल्यू का अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df और ये प्लस करके आ रहा है, नहीं माइनस करके आ रहा है, माइनस एंड देन दिस टोटल डिवाइडेड बाय 2a दैट मीन्स 2. तो इसे बाय 2 अलग कर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो d/2 लाइक दिस. तो इवेंचुअली आपको यहाँ से पता लगेगा देयर आर 2d वैल्यू, 2x वैल्यूज दैट यू आर गेटिंग. तो एक पहला x1 जो आपके पास आएगा फर्स्ट पोजीशन, दिस इज हाफ जो है d/2, d का जो आधा हिस्सा है उसमें से माइनस कर लीजिए दिस वैल्यू, ठीक है. और जो दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो प्लस करके आएगा. सो द टू रूट्स मैं एक ही बार में मेंशन कर देता हूँ. वन रूट विल बी दिस एंड द अदर रूट x2 विल बी दिस प्लस दिस, ठीक है. तो ये हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, यानी दो पोजीशंस आ रही हैं. सो बेसिकली हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है, इसके बीच में यू कैन हैव टू पोजीशंस ऑफ लेंसेस, राइट. वन एट x1, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मार्क कर देते हैं, दिस इज से x1 एंड द अदर वन इज x2 लाइक दिस. तो ध्यान में रखिएगा ये ऑब्जेक्ट से दूरी कंसिडर करी थी, दिस इज x1 एंड दिस हेयर इज x2, ठीक है. दिस इज व्हाट वी गेट टू नो. अब ये d है डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट एंड दी स्क्रीन. एक और चीज़ आपको दिखेगी, जब आप x1 प्लस x2 करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास d के बराबर आ जाती है,
x1 प्लस x2 इज इक्वल टू डी। अब हमें क्वेश्चन में हाइट ऑफ व्हाट डू यू कॉल हाइट मेंशन की गई है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन मेंशन है, राइट। h1 h2 मेंशनड है और ये मेंशनड है, ओके। सो वील हैव टू यूज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हियर। देखिए बेटा, एक तो ये हमें समझ में आ रहा है कि सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 ये मिल के आपके पास d/2 प्लस d/2 इक्वल टू डी आ जाएगा, राइट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 x2 ये निकालिए तो ये आपके पास c/a आता है, तो ये वैल्यू सीधे सीधे आपके पास df के बराबर आ जाएगी, राइट। तो अगर हमें किसी तरीके से x1 x2 पता लग जाए, आई थिंक वी कैन वेरी इजीली फाइंड आउट दी फोकल लेंथ, क्योंकि डी हमें गिवन है। अब x1 और x2 डायरेक्टली हमें पता नहीं लगेगा, हमें मैग्निफिकेशन इन्वोक करनी पड़ेगी। देखिए, मैग्निफिकेशन फर्स्ट केस में एक और चीज़ जो सामने दिख रही है वो ये है कि जब ये लेंस x1 डिस्टेंस पे था पहली पोजीशन पे, तो स्क्रीन से इसकी दूरी x2 थी, क्योंकि x1 प्लस x2 मिलकर d के बराबर है। और जब ये यहाँ से लेंस x2 दूरी पे था तो स्क्रीन से इसकी दूरी x1 थी, तो ये पोजीशंस इंटरचेंज हो जाती हैं टू गेट दी शार्प इमेज ऑन स्क्रीन। जो मैग्निफिकेशन फर्स्ट केस में आएगा, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज 1 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आप सीधे सीधे लिख सकते थे v/u। तो जब आप इसे v/u लिखेंगे, v इज x2, u इज x1। एंड सिमिलरली जब आप मैग्निफिकेशन m2 लिखेंगे, तो दैट इज हाइट ऑफ द इमेज 2 डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में जब आप लिखेंगे, दिस इज x1/x2। तो जब आप दोनों मैग्निफिकेशंस का प्रोडक्ट करते हैं, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, तो राइट हैंड साइड पे देखिए x2/x1 इंटू x1/x2 ये 1 हो जाएगा, और दिस वैल्यू इज 1। बट m1 और m2 जो है, दिस इज height of the image 1 into divided by h naught into height of the image 2 divided by h naught। ये वैल्यू आपके पास 1 के बराबर आ रही है। सो यहाँ से हमारे पास एक सीधा रिजल्ट आया, h नॉट इसका स्क्वायर इज इक्वल टू hi1 हाइट ऑफ द इमेज 1 इंटू हाइट ऑफ द इमेज 2, और इस सारी वैल्यू का अंडर रूट। आपको सिर्फ ये अंडर रूट लेना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता लग गई। दिस इज अंडर रूट ऑफ, आई थिंक एक दिया हुआ 9, एक आपको दिया हुआ 4, 9 to 4 is 36, so this is coming out to be 6 centimeters। यानी the height of the object is 6 centimeters for sure। तो C option here is correct। ओके, ये पता लगने के बाद अब मैग्निफिकेशन इन्वोक की थी हमने m1। आप m1 और m2 में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग m1। m1 की वैल्यू आपके पास आएगी हाइट ऑफ इमेज, फर्स्ट केस में इमेज थी 9 सेंटीमीटर्स की, ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर्स, और ये वैल्यू आपके पास है x2/x1। तो यहाँ से आपके पास x1 x2 में एक रिलेशनशिप आ गया, x2 इज इक्वल टू, ये x1 ऊपर ले जाइए, दिस इज 3/2 टाइम्स x1, राइट। सो जब आपको ये पता लग गया, तो आपको ये भी पता था x1 प्लस x2 इज इक्वल टू डी, राइट। तो डी की वैल्यू कितनी है, दिस वी ऑलरेडी नो। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आई थिंक आपके पास x1 वी डोंट नो, x2 वी नो इन टर्म्स ऑफ x1, दिस इज 3/2 x1, और डी हमें गिवन है 90 सेंटीमीटर्स। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पे आ रहा है 2 + 3 5, 5/2। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 2/5 90, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज 36 सेंटीमीटर्स, राइट। तो इसका मतलब जो x1 है वो आपके पास आया 36 सेंटीमीटर्स। करस्पॉन्डिंगली हम ये कह सकते हैं x2 की वैल्यू, दिस इज d माइनस x1, सीधे लिख दीजिएगा, दिस इज 90 माइनस 36, कितना आ रहा है ये, दिस इज 54 सेंटीमीटर्स, राइट। तो एक पोजीशन जो है वो आपके पास 36 आ रही है, करस्पॉन्डिंगली दूसरी पोजीशन ऑटोमेटिकली आपके पास 54 सेंटीमीटर्स आएगी। So the distance of the object from the lens in its first position is 36 centimeters। B option is also correct। अब distance between the two positions of the lenses, therefore delta x, that is x2 minus x1, this is 54 minus 36। ये देखिए, ये आपके पास कितना बन रहा है, दिस इज 18 सेंटीमीटर्स। ये वैल्यू आपके पास आ रही है 18 सेंटीमीटर।
और हमें क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर्स, तो ए पार्ट हो गया गलत। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 21.6 सेंटीमीटर्स। फोकल लेंथ के लिए एफ के लिए आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, दिस इज x1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई डी। x1 वैल्यू कितनी है देखिए, x1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई डी। सो ये आपके पास आ रहा है x1 इज 36, x2 इज 54 डिवाइडेड बाय 90। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आपके पास आ रही है 21.6 सेंटीमीटर्स प्रिसाइजली, जो कि आपको ऑप्शन डी में गिवन है। इसका मतलब ये हमारे पास ऑप्शन भी करेक्ट आया है। द करेक्ट सेट ऑफ आंसर्स दैट यू गेट हियर इज डी इज करेक्ट, C is correct and D is correct. B, C and D, they are correct answers. Alright friends, this question में given है equiconvex lens of radius of curvature 20 cm is placed in such a way that there are two different media on its curved surfaces are shown. तो एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, दूसरी तरफ 2 है। इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का है 1.5, इससे ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस इन द लेफ्ट मीडियम, डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट इज 5x सेंटीमीटर्स, फाइंड x। तो हमें करना ये है, क्योंकि मीडिया दो अलग अलग दिए हुए हैं ना, आप फॉर्मूला ये यूज करिएगा रिफ्रैक्शन बाय सिंगल सरफेस का, फॉलोइंग μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। इसको आप यूज करें। जब आप इसको यूज करते हैं तो आपके पास पहले केस में दिस कम्स आउट टू बी 1.5 फर्स्ट रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए अगर मैं लगाता हूँ तो μ2 इज 1.5, वी डोंट नो तो वी को v1 फिल कर देते हैं, माइनस μ1 वॉज 1 और u जो है दिस इज -10 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाई आर। अब ये r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 20 सेंटीमीटर्स, तो ये इस तरफ कन्वेक्स सरफेस है, तो ये राइट डाउन +20। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे 1.5 इज 3/2, सो 3/2 v1। ये हो गया था यहाँ पे +10, उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये 3/2 आ रहा है, 2 मीन्स 2 इंटू 20 40, 3/40 ये आपके पास पॉजिटिव में आया है। एंड देन ये माइनस उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1/10। एलसीएम लेने पे ये नीचे 40 आ रहा है, 3 माइनस इधर हो गया 4, ओके ये -1 हुआ तो 40 इधर चला जाएगा ऊपर। सो फ्रॉम हेयर वी गेट v1 इज इक्वल टू 3 इंटू 40। ऑफकोर्स एक माइनस साइन भी आ रहा है, getting a minus sign here and then this total divided by, नीचे आपके पास वैल्यू आ रही है आई थिंक 2, यस। तो ये आपके पास इवेंचुअली आ रहा है 2 से 40 कटा 20, 20 इंटू 3 60 -60 सेंटीमीटर्स। तो फर्स्ट केस में फर्स्ट सरफेस ने -60 सेंटीमीटर्स पे बनाया है। अब क्योंकि ये थिन लेंस है राइट, तो हम इनका इसकी जो थिकनेस है उसको इग्नोर कर देंगे और फिर सेकंड रिफ्रैक्शन लगाएंगे। जब आप सेकंड रिफ्रैक्शन लगाएंगे, सेकंड रिफ्रैक्शन में द इमेज ऑफ द फर्स्ट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड। सेकंड रिफ्रैक्शन जब होगी तो यू विल फिल द वैल्यू ऑफ μ2 एज 2, दिस इज v2 माइनस μ1 इज 1.5 डिवाइडेड बाय, अब जो हमें यहाँ पे u फिल करना है वो ये है -60, दिस इज इक्वल टू ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज 2 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय, अब नीचे ये -20 फिल करेगा क्योंकि ये कनकेव सरफेस है। सो फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू एज 2/v2 और यहाँ पे आ रहा है 3/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दूसरी तरफ जाके दिस विल बी 3/120, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा, दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव। और ये 0.5 आ रही है ना, 0.5 मीन्स हाफ, यानी आ रहा है -1/40, यस यस। है तो जब आप एलसीएम लेते हैं दिस कम्स आउट टू बी 120 ओनली, तो यहाँ आ गया -3 ऊपर, एंड देन दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 1, तो ये आ रहा है -3, दिस इज
इवेंचुअली देख लीजिएगा, हाँ ये आ रही है वैल्यू आपके पास 6, -6/120, या आपके पास -1/20 हो जाएगा सीधे ही, राइट। और रीअरेंज करने पे फ्रॉम हेयर यू विल गेट V2 इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर्स। तो -40 सेंटीमीटर्स का मतलब ये हुआ कि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से 40 सेंटीमीटर्स लेफ्ट पे है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर्स पे था, therefore the distance delta x between the image and the object is हमें से डिस्टेंस ही पूछा गया है, तो मॉड लगा लेते हैं। एक है हमारे पास पोजीशन ऑफ द इमेज दैट इज V2 माइनस, और दूसरा हमारे पास है U1। जब आप वैल्यू फिल करेंगे दिस इज -40 माइनस -10, इसका मॉड ले लेते हैं। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी आई थिंक 30 सेंटीमीटर्स। so this is given to us as 5x, so from here ये 5x सेंटीमीटर्स गिवन है, we are getting x is equal to 6, right? Distance between the object and the image is 30 centimeters, 5x दिया था, x is coming out to be 6. Alright friends, this question में given a pin is moved along the principal axis of a small concave mirror. The image position coincides with the object at 0.5 meter from the mirror. Refer the figure. ओके, तो फिगर में तो फिलहाल हमें ये बीच में मीडियम भी मेंशन है, बट अगर मीडियम नहीं है तो हमें ये गिवन है कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करते हैं एट 0.5 मीटर्स। तो इसका मतलब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लग गया। सिंस और कॉनकेव मिरर, राइट, तो V इज इक्वल टू U, ये कंडीशन आती है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज व्हेन V और U दोनों प्लस रेदर -R के बराबर होते हैं। जब ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होते हैं तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लग गया, ये वैल्यू आपके पास -0.5 आ गई, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमें पता लग गया, दिस इज 0.5 मीटर्स। ओके, what else is given? If the mirror is placed at a depth of 0.2 meters in a transparent liquid, इसमें एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड डाल दिया 0.2 मीटर्स का, तो the same phenomena occurs when the pen is placed 0.4 meters from the mirror। तो अगर आप डायग्राम को फॉलो करें फ्रॉम द फिगर, जो पिन है, ठीक है, उसकी अपरेंट पोजीशन इसने चेंज कर देनी है सरफेस, ये फ्लैट सरफेस जो है इसके ऊपर ये 0.2 मीटर्स पे है, तो ये ऊपर रेज हो जाएगी, राइट। व्हाट हैपेंस इज दैट द अपरेंट पोजीशन x apparent will be the actual x into mu, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अब रेयर मीडियम में व्यूड फ्रॉम डेंसर, तो ये ऊपर उठ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू, देखिए म्यू हमें पता नहीं है, वॉट एवर बी विद दिस वैल्यू, ये आपको ऐसे समझना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस सरफेस के लिए 0.2 मीटर्स पे था, बट मिरर के लिए वो 0.2 पे नहीं है, बल्कि इस सरफेस के कंपैरिजन में ऊपर उठ जाएगा, यहाँ पे होगा ये ऑब्जेक्ट, इसकी अपरेंट पोजीशन थोड़ी सी ऊपर हुई होगी, ठीक है, दैट इज व्हाट यू टू अंडरस्टैंड। अब सिंस हमें ये दिख ही रहा है, बताया गया है कि 0.4 मीटर पे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाते हैं, इसका मतलब ये होगा कि एक्स एपरेंट प्लस ये जो एक्स्ट्रा एक्स दे रखी है नीचे वाली, राइट, दिस शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि तभी पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करते हैं जब जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे प्रेजेंट हो। तो जो एपरेंट पोजीशन है वो तो हमें दिख ही रही है, दिस वैल्यू इज म्यू इनटू एक्स प्लस, फर्दर ये एक्स ही दे रखी है अगर आप ध्यान से देखें, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से हम सीधे सीधे कह सकते हैं म्यू रेदर एक्स इंटू म्यू प्लस 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू आर। तो ये वैल्यू बनी आपके पास, राइट, और यहाँ से एक्सप्रेशन बन गया एक कि म्यू इज कमिंग आउट टू बी आर बाई एक्स -1। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है, दिस इज 0.5 divided by x is given to us as 0.2 -1, so this is coming out to be 0.3 by 0.2, that means 3/2। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ रही है दिस इज 3/2, given to us in option D। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि जो पिन है वो इस मिरर के लिए उसकी एपरेंट पोजीशन जो है वो अवे हो जाएगी,
तो फिर उसके बाद आप इसे हटा दीजिएगा, मतलब ये मीडियम हटा दीजिएगा, सिर्फ मिरर को देखिएगा। तो मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है दैट हैज़ टू बी एट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ताकि उसकी इमेज भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बने। तो जो बीच में लिक्विड है उसका काम सिर्फ ये था कि उसने जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे शिफ्ट कर दी होगी। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बाद सिंपल इक्वेशंस हैं और फ्रॉम देयर यू आर गेटिंग द आंसर एज d3/2। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये सीरीज हेल्प कर रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा नोटिफिकेशंस के लिए, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमें सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर लीजिएगा इफ़ एट ऑल यू फील कि वी आर एडिंग वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।